वेलकम बैक गाइस। हमारे लास्ट वीडियो का तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम सीधा ये कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट हमने कवर नहीं किए वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ये है कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है? तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स में आपको एग्जाम में ऐसा सवाल देगा कि एक डोमेस्टिक स्टॉक है, एक डोमेस्टिक बॉन्ड है और एक इंटरनेशनल इक्विटी है। ठीक है। और डोमेस्टिक स्टॉक की प्रोबेबिलिटी है 0.6%। डोमेस्टिक बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी है 0.3% और इंटरनेशनल इक्विटीज की प्रोबेबिलिटी है 1%। ठीक है। पर ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि डोमेस्टिक स्टॉक एक साथ आ जाए, मतलब ये पोर्टफोलियो जो है उसमें डोमेस्टिक स्टॉक एक ही साथ रिपीट हो, तो उसका मैंने लिख दिया हो कोवेरिएंस। ठीक है। कोवेरिएंस उसका अपने को गिवन रहेगा, जो है अपने केस में यहाँ पे 70। तो सिमिलरली डोमेस्टिक बॉन्ड का कोवेरिएंस हमें गिवन है 70। ठीक है। तो इसका 400 कोवेरिएंस गिवन है, इसका 70 कोवेरिएंस गिवन है और इंटरनेशनल इक्विटी का कोवेरिएंस गिवन है अपने का 450। अभी हमें ऐसे सिनेरियोज दिए हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में एक बार डोमेस्टिक बॉन्ड आएगा तो एक बार डोमेस्टिक स्टॉक भी आएगा। तो वो आने का कोवेरिएंस हमें दिया हो 44। फिर एक ऐसा सिनेरियो होगा कि पहले ये सिनेरियो दो बार होगा, डोमेस्टिक स्टॉक और डोमेस्टिक बॉन्ड आया ना, वो एक बार इधर आ रहा है और वो एक बार इधर आ रहा है। पर ऐसा भी सिनेरियो आ रहा है कि डोमेस्टिक स्टॉक है और डोमेस्टिक इक्विटी है। देखो इधर डोमेस्टिक स्टॉक और इंटरनेशनल इक्विटी। तो ये कितने बार आ रहा है? ये भी दो बार आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, ठीक है, और डोमेस्टिक स्टॉक और इंटरनेशनल इक्विटी एक बार इधर आ रहा है। तो ये क्या सिनेरियो है? डोमेस्टिक बॉन्ड और इंटरनेशनल इक्विटी, इसका हमें गिवन है 35। तो ये भी दो बार आ रहा है। सब सिनेरियो जैसे दो बार आ रहे हैं, जैसे हमने इंटरनेशनल इक्विटी के सिनेरियोज देखे, वैसा ही डोमेस्टिक बॉन्ड और इंटरनेशनल इक्विटी के इसमें हमारा एक बार इधर आ रहा है 35 और इंटरनेशनल इक्विटी और डोमेस्टिक बॉन्ड हमारा इधर इधर आ गया 35। तो हमें कहा गया है कि इसका एक्सपेक्टेड वेरिएंस कैलकुलेट करो। एक्सपेक्टेड वेरिएंस मतलब कि कितना रिटर्न्स आएगा इसके। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपना BA2+ कैलकुलेटर लो, ठीक है, सब एग्जिट करो, क्लियर करो, और अभी हम देखेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू इसको कैसे करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा होगा कि A² + B² + 2AB, जो हमें मैथ्स में होता था वही हम इधर यूज करेंगे। बस इधर हम ए की जगह डोमेस्टिक स्टॉक और डोमेस्टिक बॉन्ड लेंगे। तो सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके वेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि डोमेस्टिक स्टॉक जो रिपीट हो रहा है, मतलब वो ही आ रहा है, डोमेस्टिक स्टॉक ही आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, वो मैं साइड में लिख लूँ। तो हमारे केस में मैं लिख देता हूँ 400। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या है डोमेस्टिक स्टॉक का आने का? 0.6%। तो मैं क्या करूंगा, 400 को उसके वेटेज से वो कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 400 इंटू 0.6²। अभी सिमिलरली डोमेस्टिक बॉन्ड का प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है? 0.3। और ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां बस मेरे को डोमेस्टिक बॉन्ड ही आ रहा है? तो ये सिनेरियो है, ठीक है, 70। तो मैं सिमिलरली 70 को भी उसके वेट से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अभी इंटरनेशनल इक्विटी के लिए भी मैं सिमिलरली करूंगा 450। 450 का उसका वेट कितना है? 0.1। तो 0.1² इंटू 450। तो 0.1, एक्चुअली ऐसा 450 इंटू 0.1²। ठीक है। ये तीन चीज मेरे को मिल गई। ऐसी और तीन चीज करने का है मेरे को, क्योंकि मैं जब इसको वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को 2AB भी करना पड़ेगा, जैसा मैथ्स में हम करते हैं। तो इसका 2AB क्या होगा? सबसे पहले हम करेंगे डोमेस्टिक स्टॉक और डोमेस्टिक बॉन्ड का। तो डोमेस्टिक बॉन्ड और डोमेस्टिक स्टॉक 44 है, तो 44 इंटू 2AB। तो AB मतलब मेरा इसका प्रोबेबिलिटी। तो 2AB ये केस में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.3, क्योंकि बॉन्ड के आने के चांसेस 0.3 है और स्टॉक के आने के चांसेस 0.6 है। तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.3। सिमिलरली इधर क्या होगा? प्लस, अभी मैं देख रहा हूँ
डोमेस्टिक इंटरनेशनल इक्विटी और डोमेस्टिक स्टॉक का, ठीक है। तो इंटरनेशनल इक्विटी का चांसेस कितना है? 180। मतलब इंटरनेशनल इक्विटी और डोमेस्टिक स्टॉक दोनों एक साथ जब आ रहे हैं उसका कोवेरियंस है 180। तो उसको मैं 2 × 0.1 इंटू 0.6, 0.1 इसका प्रोबेबिलिटी है और डोमेस्टिक स्टॉक का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी सिमिलरली मैं ये लास्ट वाले का देखूंगा, डोमेस्टिक बॉन्ड और इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो दोनों के आने के चांसेस कितने हैं? 35 इंटू 2 इसका कितना है 0.3 और इसका इंटरनेशनल लिक्विडिटी का 0.1, 0.3 इंटू 0.1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे पास तीनों के आ गए हैं। अभी मैं इसको अपने कैलकुलेटर में इनपुट करूंगा। तो सबसे पहले वेटेज वाले करेंगे पार्ट हम, ये वाले लेफ्ट साइड वाले। तो क्या करेंगे 0.6 और ये स्क्वायर का बटन दबाओ, स्क्वायर ये जो नंबर आया इंटू 400, 144 आया, उसको कर दो स्टोर 1। सिमिलरली 0.3 स्क्वायर इंटू 70, ठीक है, स्टोर 2। सिमिलरली 0.1 स्क्वायर इंटू 450, स्टोर 3। अभी इसका ये 2 भी करेंगे हम, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.3 इंटू 44, स्टोर 4। 2 इंटू 0.1 इंटू 0.6 इंटू 180, स्टोर 5। 2 इंटू 0.3 इंटू 0.1 इंटू 35, स्टोर 6। अभी मैं क्या करूंगा, जो जो 6 वैल्यू स्टोर किया हो मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू को मैं ऐड करूंगा। रिकलेक्ट 1 प्लस रिकलेक्ट 2 प्लस रिकलेक्ट 3 प्लस रिकलेक्ट 4 प्लस रिकलेक्ट 5 प्लस रिकलेक्ट 6 इज इक्वल टू, तो ये 194.34 आया है। ये मेरे पोर्टफोलियो का वेरिएंस है, ठीक है। बस वेरिएंस है, वेरिएंस कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। क्या कुछ बताता है? स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन अपना रिस्क बताता है। पर ये क्या है, ये वेरिएंस है मेरा, कितना आया है 194.34। पर अभी इसका रिस्क देखने का है तो मैं इसको स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट कर दिया ना, ये हमारे वेरिएंस को, तो इसका मेरे को रिस्क पता चलेगा। तो इसको स्क्वायर रूट करो कैलकुलेटर पे, ये स्क्वायर रूट का जो बटन है, जैसे आपने ये बटन प्रेस किया 13.94, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है पोर्टफोलियो का, 13.94 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ऐसे सम्स को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, और अभी इसका एक सेकंड वर्जन में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।